नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असम में बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, सत्ता में आए तो रद्द कर देंगे CAA और 5 लाख सरकारी नौकरियों का भी किया वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेजपुर में रैली के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि असम में कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो वह संशोधित नागरिकता कानून को रद्द करने के लिए नया कानून लाएगी। उन्होंने युवाओं को लुभाने के लिए नौकरियों का वादा भी किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। प्रियंका गांधी ने तेजपुर रैली में वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिजली की 200 यूनिट आप लोगों को मुफ्त में मिलेगी। बिजली के बिल से आपके 1400 रुपए हर महीने बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम में सत्ता में आती है तो वह गृहिणी सम्मान के तौर पर गृहिणियों को हर महीने 2000 रुपए देगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा बरकरार, कांग्रेस का हुआ सूपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी जहां अपनी जीत से गदगद है तो वहीं कांग्रेस के खेमे में मायूसी छाई हुई है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस की परेशानी की वजह यह भी है कि हारने वाले उम्मीदवारों में एक मौजूदा विधायक और 7 विधायकों के बेटे भी शामिल है। गुजरात में 28 फरवरी को हुई वोटिंग के बाद 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों के साथ 231 तालुका पंचायतों के चुनाव में बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। मंगलवार को आए नतीजों में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 31 जिला पंचायतों पर जीत दर्ज की है। वहीं 81 नगर पालिकाओं में से 79 पर जीत हासिल की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मनमोहन सिंह ने बताया भारत में बेरोजगारी की वजह, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। प्रख्यात अर्थशास्त्री और देश की कमान संभाल चुके मनमोहन सिंह ने देश में बेरोजगारी की वर्तमान हालत की वजह बताई है। संबोधन में उन्होंने राज्य सरकारों से नियमित रूप से सलाह मशवरा नहीं करने को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि साल 2016 में भाजपा की अगुवाई वाली NDA की सरकार ने बिना सोच विचार के नोटबंदी का फैसला लिया था और उसी के चलते देश में बेरोजगारी इस वक्त चरम पर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा आयोजित विकास सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट छिपाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अस्थायी उपायों से कर्ज संकट मंडरा रहा है। इस वजह से छोटे और मझोले उद्योग वाले सेक्टर्स प्रभावित हो सकते हैं। हम इस स्थिति की अनदेखी नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले 1975 की इमरजेंसी बड़ी गलती, कांग्रेस में लोकतंत्र पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के समय देश पर थोपे गए आपातकाल को गलती करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि खुद मेरी दादी ने यह बात कही थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा आपातकाल के दौरान जो हुआ वह गलत हुआ और आज जो हो रहा है उसमें बुनियादी अंतर है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ही यूथ कांग्रेस और स्टूडेंट इलेक्शन में लोकतंत्र लेकर आया। मेरे ही कहने पर आंतरिक चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज मेरी ही पार्टी में मुझ पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता सरकार पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ, बोले 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे TMC के गुंडे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी जनसभा संबोधित की। योगी की रैली में उनके निशाने पर सूबे की ममता बनर्जी सरकार रही। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, सब जानते हैं कि उनका क्या हश्र हो चुका है। उस समय भी कुछ लोगों ने भगवान राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में अराजकता है, ममता सरकार सच्चाई पर मौन रहती है।
जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए कानून बनाते हैं तो बंगाल में दंगे होते हैं। यहाँ की सरकार घुसपैठियों के साथ है। बंगाल में लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बंगाल की ममता सरकार गो तस्करी भी नहीं रोक पाई और यह सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। IRCTC का खास ऑफर, 900 रुपए में कराएगी दक्षिण भारत का दर्शन, मिलेगा खाना पीना, ठहरना, यात्री और बीमा भी। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी IRCTC ने घूमने के शौकीन लोगों के लिए खास ऑफर पेश किया है। इसके तहत लोगों को ट्रेन में दक्षिण भारत के दर्शन कराए जाएंगे। यह ऑफर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मल्लिकार्जुन, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरै, त्रिवेंद्रपुरम और तिरुपति का दर्शन करना चाहते हैं। IRCTC 31 मार्च 2021 से स्पेशल टूरिस्ट आस्था सर्किट भारत दर्शन ट्रेन शुरू करने जा रही है। IRCTC इन जगहों पर घूमने के इच्छुक लोगों के लिए पैकेज ऑफर कर रही है। यह पैकेज 12 रात और 13 दिन का होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मेक इन इंडिया से अमेरिका भी घबराया, बाइडेन को चिंता, प्रभावित हो सकता है द्विपक्षीय व्यापार। जी हां दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया अभियान ने अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि यदि भारत इसी तरह मेक इन इंडिया पर जोर देता रहा तो द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि भारत सरकार की यह नीति अमेरिका भारत के द्विपक्षीय व्यापार में बड़ी चुनौती को दर्शाती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत हर क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एशियन देशों ने म्यांमार की सैन्य सरकार पर डाला दबाव, विपक्षी नेताओं को रिहा करने की मांग। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बीच पड़ोसी देशों ने सैन्य जुंटा से बातचीत की है। पड़ोसी देश के शीर्ष नेताओं ने सैन्य सरकार के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉल पर बातचीत की और सैन्य सरकार के उन कठोर कदमों की निंदा की जिसमें प्रशासन की गोलीबारी में 21 लोगों की मौत हो गई। ये सभी पड़ोसी देश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान के सदस्य हैं। उन्होंने सैन्य सरकार से लोकतंत्र की बहाली की मांग की और कहा कि सैन्य सरकार आंग सान सू की समेत सभी विपक्षी नेताओं को जल्द से जल्द रिहा करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा के युवकों की प्राइवेट कंपनियों में सीट पक्की, रिजर्वेशन बिल को मंजूरी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के नौजवानों को अब नौकरी के लिए दूसरे राज्य में भटकना नहीं होगा। उन्हें योग्यता के अनुसार अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी। हरियाणा में युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के हर प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75% रोजगार के बिल पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। आगे की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में वायु की गुणवत्ता फिर हुई खराब, गुरुग्राम और फरीदाबाद की स्थिति भी ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, मंगलवार को दिल्ली से सटे शहरों नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु की गुणवत्ता सूचकांक मध्यम दर्ज की गई है, जबकि गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में यह खराब दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार इन पांचों शहरों में PM 2.5, PM 10 प्रदूषकों का स्तर उच्च रहा है। बीते 24 घंटों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे मंगलवार को गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में 218, नोएडा में 153, फरीदाबाद में 198 और गुड़गांव में 172 दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया में 11.49 करोड़ के पार हुए कोरोना मरीज, WHO ने कहा इस साल नहीं मिलेगी महामारी से छुटकारा। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 11.49 करोड़ से ज्यादा हो गया है। भारत समेत ज्यादातर देशों में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया को इस साल कोरोना से छुटकारा नहीं मिलेगा। WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रेयान ने सोमवार को चेतावनी देते हुए यह बातें कही।
रही। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते में दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़े हैं, इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। माइकल रेयान ने कहा कि यह सोचना गलत है कि इस साल दुनिया को कोरोना की लड़ाई में सफलता मिल जाएगी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मौतों को कम करके इस त्रासदी से बाहर निकला जा सकता है। जानकारी के मुताबिक अब तक 9 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस वायरस से अब तक 25,49,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिलायंस जियो ने खरीदा सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम, किए 57,123 करोड़ रुपए के ऑर्डर। जी हां दोस्तों, देश में स्पेक्ट्रम नीलामी मंगलवार को खत्म हो गई है। इस दौरान रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड सबसे बड़ी खरीदार बनकर उभरी है। कंपनी ने देश के सभी 22 सर्कल में स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के अधिकार हासिल कर लिए हैं। इस नीलामी का आयोजन केंद्र सरकार का टेलीकॉम डिपार्टमेंट करा रहा है। RJIL ने बताया कि उसे कुल 57,123 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है। इस अधिग्रहण से RJIL के पास मौजूदा स्पेक्ट्रम में 55% की बढ़ोतरी हो गई है। इसके बाद भारतीय एयरटेल को 18,699 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम मिला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। WHO ने चेताया 2050 तक हर 4 में से एक व्यक्ति होगा बहरा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ती आबादी के साथ ही लोगों के लिए कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। अब ऐसी एक चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है। उसके अनुसार 2050 तक दुनिया में हर 4 में से एक व्यक्ति को सुनने में परेशानी की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि 2050 तक लोगों के सुनने की क्षमता में कमी आ जाएगी। मंगलवार को इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए WHO ने इन समस्याओं के समाधान के लिए इलाज और इससे बचाव के लिए अधिक निवेश करने का सुझाव दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश और आसपास के हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ेगी और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गंगा के मैदानी राज्यों पर यह तेज हवाएं जारी रहेंगी। उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही मध्यम हवाओं के कारण दिल्ली और NCR में प्रदूषण के स्तर में और कमी आएगी। अगले 24 से 48 घंटे तक उत्तर पश्चिमी भारत के अलावा मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात के तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है। हालांकि यह गिरावट उतनी तेज नहीं होगी जितनी हमने पिछले 2 से 3 दिनों में देखी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल में शांति। एक साल में करीब 20 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, भले ही बीते 3 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन आम आदमी की जेब यहाँ से नहीं तो वहाँ से कट ही रही है। फरवरी में LPG सिलेंडर के दाम 100 रुपए तक बढ़ चुके हैं। 1 मार्च को भी रसोई गैस के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए गए। पेट्रोल डीजल की कीमतें 27 फरवरी को बढ़ी थी, लेकिन इसके बाद से कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने के दाम में भारी गिरावट, चांदी हुई काफी सस्ती। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने एवं चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम में 679 रुपए प्रति 10 ग्राम की छूट दर्ज की गई। इससे दिल्ली में सोने का भाव 44,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक बाजारों में सोने एवं चांदी के दाम में भारी कमी का असर घरेलू बाजार में देखने को मिलेगा। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने से भी सोना काफी सस्ता हो गया है। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 45,439 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों चांदी 1847 रुपए प्रति किलोग्राम की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। इस तरह दिल्ली में चांदी की कीमत 67,073 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी के समर्थन में तेजस्वी यादव की अपील, बोले बंगाल के बिहारी लोग TMC को करें वोट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सेकुलर पार्टी के बीच एकता कायम करने का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार मूल के लोगों से सत्तारूढ़ TMC को वोट देने की अपील की। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि RJD का पहला लक्ष्य बंगाल में भाजपा को आगे बढ़ने से रोकना है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अभी भी TMC से गठबंधन के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने
उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आगामी चुनाव आदर्शों और मूल्यों को बचाने की लड़ाई होगी। हमारी पार्टी का रुख सीएम ममता बनर्जी को पूरा समर्थन देना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र बजट सेशन, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में साइकिल रैली, देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सोमवार को विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के नेता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल से विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार को आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के साइकिल मार्च पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इसमें 27 रुपए का टैक्स लगता है, जो कई राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। ये अलग बात है कि विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सियासी साइकिल सफर की शुरुआत मंत्रालय के पीछे बनी महात्मा गांधी की मूर्ति से शुरू की। यह जगह विधानसभा भवन से महज 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। विधानसभा भवन पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए खुद को जनता का हमदर्द बताया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार की चुप्पी पर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल, बोले अब कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के विरोध में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ प्लान तैयार कर रही है। टिकैत ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जाते समय रविवार रात बिजनौर के अफजलगढ़ में पत्रकारों से कहा कि 15-20 दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने का प्लान बना रही है, लेकिन मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि समाधान निकलने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान भी तैयार है, वह खेती भी देखेगा और आंदोलन भी करेगा। सरकार को जब समय हो वार्ता कर ले। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के निजी अस्पतालों में भी मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन, नीतीश कुमार का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस राउंड में 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी वैक्सीन की डोज दी जा रही है, लेकिन इसके लिए 250 रुपए तक का चार्ज फिक्स किया गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में कोरोना की दवा बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। बिहार सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाए जाने का वादा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे बिहार में कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगाई जाएगी। मुफ्त वैक्सीन सुविधा सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के हॉस्पिटलों में मुहैया रहेगी। राज्य सरकार की ओर से सभी लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, टीका लगवाने के लिए लोगों को वेबसाइट www.covin.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोविन 2.0 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।